हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने तीसरा लेसन हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ लेसन कुरु एवं महाभारत के युद्ध की ऐतिहासिकता। तो महाभारत के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। पिछले लॉकडाउन में भी पूरी महाभारत दिखाई थी और आजकल भी किसी दूसरे चैनल पर ये महाभारत चल रही है। तो महाभारत को भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी द्वारा भगवान गणेश के हाथों से करवाई गई थी। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसमें शुरुआत में केवल 8800 श्लोक थे, जब इसका नाम जय संहिता था। इसके बाद इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई थी, तब इसे भरत के नाम से जाना जाने लगा। इस समय इसमें 1,00,000 श्लोक हैं तथा इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार इस महाकाव्य को लिखने में लगभग 1000 वर्ष लगे। इस महाकाव्य का मुख्य विषय कौरवों तथा पांडवों के बीच हुआ उत्तराधिकार का युद्ध है। गीता का उपदेश भी इस महान ग्रंथ का ही एक भाग है, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म को महत्ता दी है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, इस बात पर जोर दिया है। तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि महाभारत किस प्रकार हुई, किन किन के बीच हुई, और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे क्या ये युद्ध वास्तव में हुआ था, इसकी क्या मतलब जो ये महाभारत का युद्ध है इसकी ऐतिहासिकता क्या थी, किस टाइम पे ये युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र को ही इस युद्ध के लिए क्यों चुना गया। इन सभी बातों पर हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब के अक्षेत्र तक फैल गई थी। इस अक्षेत्र में राजनीतिक संगठन तैयार होने लगा। समय के साथ ये राजनीतिक संगठन राज्यों में बदलने लगे। अंततः पौरव वंश के प्रतापी राजा दुष्यंत ने एक मजबूत राज्य की स्थापना की। तो पहले कौरव वंश नहीं था, ये कौन सा था? पौरव वंश। उसके द्वारा स्थापित राज्य की सीमाएं एक तरफ सरस्वती नदी पर स्थानेश्वर तक तो दूसरी तरफ गंगा से आगे अवध तक फैली हुई थी। उसका पुत्र भरत उससे भी महान साबित हुआ। गंगा तथा यमुना नदियों के मध्यवर्ती इस क्षेत्र पर शासन करने वाला वंश भरत वंश के नाम से जाना गया। उसके नाम से उसका वंश भरत वंश कहलाया और हमारा देश भारतवर्ष। वह संभवतः पहला चक्रवर्ती सम्राट था। भरत के छठे वंशज राजा हस्ती ने इस राज्य की राजधानी हस्तिनापुर, जो आज मेरठ है, को बनाया और राज्य का मुख्यालय भी वहीं पर स्थानांतरित कर दिया। हस्तिनापुर को टक्कर देने वाला इस समय पूरे आर्यावर्त में कोई राज्य नहीं था। राजा हस्ती के उत्तराधिकारियों ने भी इस वर्चस्व को लगातार कई वर्षों तक लगातार बनाए रखा, लेकिन राजा स्वर्ण के समय में पांचाल जनपद के शक्तिशाली शासक सुदास ने उन्हें वहां से निकाल दिया तथा वहां अपना राज्य स्थापित कर लिया। सुदास की शक्ति का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने अकेले हरियाणा और पंजाब के 10 राजाओं के संग को हराया था। राजा सुदास ज्यादा दिनों तक अपने द्वारा स्थापित अपने राज्य को सुरक्षित नहीं रख सका। राजा स्वर्ण ने अपनी शक्ति को एक बार फिर से मजबूत किया और अपने शत्रु को हराकर अपने तथा उसके जो पांचाल राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया। राजा स्वर्ण का पुत्र कुरु था, जो अपने पिता के समान एक योग्य व शक्तिशाली शासक साबित हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह हस्तिनापुर का शासक बना तथा अपने वंश का नाम बदलकर पौरव से कौरव कर दिया। उसके बाद से इस वंश को कौरव वंश के नाम से जाना गया। महाभारत का युद्ध इसी वंश के आंतरिक कलह का परिणाम था। कुरु एक बहुत ही पराक्रमी तथा साहसी व्यक्ति था। हस्तिनापुर राज्य का ज़्यादातर विस्तार
उसी के काल में हुआ। उसके शासन काल में यह राज्य सभी प्रकार की राजनीतिक चुनौतियों से दूर था, यानी कि कोई भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उसने हस्तिनापुर को अमरत्व प्रदान कर दिया था। सारी सरस्वती का उपजाऊ क्षेत्र इस राज्य के अधीन आ चुका था। इस राज्य का पुरोहित महान विद्वान वशिष्ठ था। राजा कुरु स्वर्ण तथा सूर्य पुत्री ताप्ती का पुत्र था। उसी के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा, यानी कि जो राजा कुरु था वो स्वर्ण और सूर्य की पुत्री ताप्ती का पुत्र था और उसी के नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा, कुरु से कुरुक्षेत्र। अब है कुरुओं का उदय कैसे हुआ और उनका पतन। राजा स्वर्ण या श्यामवर्ण, उसका दूसरा नाम उसके सांवर्ण भी कहते हैं और राजा स्वर्ण भी, ने इस महान वंश की स्थापना की थी और उसके पुत्र कुरु ने ही अपने वंश का नाम बदलकर कौरव कर दिया। राजा कुरु के शासनकाल में इस राज्य को चुनौती देने वाला कोई दूर दूर तक नहीं था। हस्तिनापुर ने इस सारे आर्यवर्त में अपनी शक्ति की धाक जमा दी थी। लगभग सारा आर्यवर्त का क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ चुका था। कुरु द्वारा स्थापित कौरव वंश के उदय और पतन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कुरु, हरियाणा में कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने रखी थी। उसे कुरु श्रवण के नाम से भी जाना जाता था। वह एक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था तथा उसके शासन काल में इस राज्य ने साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था। उसके शासनकाल में उसके राज्य को उसके नाम पर कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। राजा कुरु जब विलासी जीवन जीकर थक गया तो उसके मन में यश प्राप्त करने की इच्छा जागी। अपनी वृद्ध अवस्था में वह राजमहल को छोड़कर घूमने फिरने निकल गया। काफ़ी दिनों तक घूमने फिरने के बाद वह सरस्वती नदी पर स्थित कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा। उसने इस नदी में स्नान किया, जिससे उसे काफ़ी शांति मिली। इस स्थान की पवित्रता से प्रभावित होकर राजा कुरु ने वहीं पूजा करनी शुरू कर दी। उसने अपनी उपासना के दौरान मेहनत दान करने का निश्चय किया। श्रम दान यानी कि मेहनत दान करने का निश्चय किया। उसके तहत उसने कुरुक्षेत्र भूमि पर हल चलाने का निर्णय लिया। राजा कुरु ने लगातार कई दिनों तक इस भूमि पर हल चलाया। उनको यह कार्य देखकर एक दिन स्वयं इंद्र पृथ्वी पर आए और उसने पूछा, राजन, तुम अपने पवित्र श्रम से इस भूमि पर क्या बो रहे हो? इस पर राजा कुरु ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तप, सत्य, योग, दया, क्षमा तथा ब्रह्मचर्य के बीज बो रहा हूँ। यह उत्तर सुनकर इंद्रदेव संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद भी राजा कुरु ने अपने हल चलाने का कार्य लगातार जारी रखा। उसकी कड़ी मेहनत को देखकर विष्णुदेव उसके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी इंद्रदेव वाला प्रश्न दोहराया तथा राजा कुरु ने भी अपने पहले वाले उत्तर को बताया। इस पर विष्णुदेव ने कहा कि आपके पास इसके बीज तो नहीं हैं। इस पर कुरु ने उत्तर दिया कि इस भूमि पर मैं जो बोना चाहता हूँ उसका बीज स्वयं मेरे शरीर में है। इस पर विष्णुदेव ने कहा कि राजन, आपने बहुत परिश्रम किया है, अब आप अपना यह बीज हमें दे दें और इस बीज को इस धरती पे बो देंगे। इस पर राजा कुरु ने अपने शरीर का एक एक भाग काट कर विष्णुदेव को समर्पित कर दिया। इस पर विष्णुदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए तथा राजन को वर मांगने को कहा। इस पर राजा कुरु ने कहा कि इस जितने अक्षेत्र पर मेरे या आपके द्वारा हल चलाया गया है या चलाया जाए, उस पूरे अक्षेत्र को धर्म अक्षेत्र का दर्जा दिया जाए। यहाँ आने वाले को महान यश प्राप्त हो तथा उसके सभी पापों का छुटकारा हो। आप सब देवताओं की दया कृपा इस धर्म अक्षेत्र पर हमेशा बनी रहे। इसको भगवान विष्णु ने तत्काल अपनी सहमति दे दी, अर्थात उसका जो बात थी वो मान ली।
आज के ज़्यादातर विद्वान तथा इतिहासकार इस सभी कथन को केवल कल्पना तक ही मानते हैं। इसमें उन्हें ऐतिहासिकता के लक्षण दिखाई नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं है कि राजा कुरु ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस भूमि यानी कि कुरुक्षेत्र को धर्म अक्षेत्र में बदल दिया था। उसके शासनकाल में इस राज्य ने राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की थी। स्वयं राजन के द्वारा हल चलाए जाने से आम लोगों को प्रेरणा मिली तथा उन्होंने श्रम को तप मानकर काम करना शुरू कर दिया। अब दूसरा है परीक्षित प्रथम कि राजा कुरु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परीक्षित प्रथम इस राज्य का शासक बना। वह अपने पिता की तरह महान नहीं था, लेकिन वह एक योग्य शासक अवश्य था। उसने अपने पैतृक राज्य को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि इसका विस्तार भी किया। उसने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए धार्मिक कार्य को जारी रखा तथा अपनी जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। राजा परीक्षित प्रथम के बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। वह अपने स्वभाव से अपने दादा कुरु तथा अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। वह ऋषि मुनियों को सरेआम अपमान कर देता था। वह अपने पिता के शासनकाल में ही काफ़ी बदनाम हो चुका था। इस राज्य की धार्मिक जनता इस तरह के व्यक्ति को अपना राजा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन परंपरा के अनुसार राजा का बड़ा पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी था। जनता के विरोध को देखते हुए जन्मेजय ने जबरदस्ती सिंहासन प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। इन स्थितियों में राज्य के प्रतिष्ठित जनों ने परीक्षित के दूसरे पुत्र जहन को अपना शासक चुना। इससे पता चलता है कि प्राचीन राजवंशीय परंपरा में भी जनमत अपना महत्व रखता था। कुरु वंश के ही शासक प्रतिपा की मृत्यु के बाद शांतनु कुरु राजगद्दी पर बैठा। इस ऐतिहासिक संघर्ष की जड़ या बीज राजा शांतनु के शासनकाल में ही बोए गए थे। राजा शांतनु कुरु वंश का एक महान तथा प्रतापी राजा था। उसकी 2 पत्नियां थीं, गंगा तथा सत्यवती। इन दोनों से शांतनु को 3 पुत्र थे। देवव्रत, जो आगे चल के भीष्म बना, ये तो गंगा का था, और जो 2 पुत्र थे चित्रांग और विचित्र वीर्य, वे सत्यवती के थे। देवव्रत भीष्म राजा शांतनु का बड़ा पुत्र था, जो उस काल का यशस्वी योद्धा था, लेकिन अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के तहत उसने वचन दिया था कि वह जीवन भर विवाह नहीं करेगा और अपने छोटे भाइयों तथा उनके उत्तराधिकारियों का संरक्षक बनकर कुरु राज्य की सेवा करेगा। भीष्म शांतनु तथा गंगा का इकलौता पुत्र था। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई चित्रांग भी अपने बड़े भाई की तरह एक महान योद्धा था। वह कुरु वंश का उत्तराधिकारी भी था, लेकिन कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध में लड़ता हुआ वह मारा गया। शांतनु का तीसरा पुत्र विचित्र वीर्य अपने दोनों बड़े भाइयों के समान न ही वीर था और न ही योग्य शासक, लेकिन वह भीष्म के संरक्षण में था। इसीलिए उसे तथा उसके राज्य को सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं था। उसके विवाह के कुछ समय बाद ही निसंतान उसकी मृत्यु हो गई। अब कुरुवंश के सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि भीष्म अपनी सौतेली मां सत्यवती को दिए वचन के कारण न विवाह कर सकता था और न ही राज्य के सिंहासन पर बैठ सकता था। अब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि महान कुरु राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए कुरु वंश का कोई भी उत्तराधिकारी शेष नहीं था। इस विचित्र परिस्थिति का हल नियोग प्रथा से निकाला गया। नियोग प्रथा के तहत पर पुरुष से वंश चलाने के लिए पुत्र प्राप्त किया जाता था। भारत में यह प्रथा बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित थी। इसे धर्मशास्त्रों में भी वैध ठहराया गया है। इस प्रथा के तहत विचित्र वीर्य की पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसीलिए उसका छोटा भाई पांडु कुरु राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसे अपनी 2 पत्नियों
कुंती तथा माद्री से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांचों आगे चलकर महान योद्धा साबित हुए। उन्होंने कुरु वंश की वीरता की परंपरा को आगे बढ़ाया। कई धर्मशास्त्रों तथा लोक कथाओं ने उन्हें देवता पुत्रों की भी संज्ञा दी है। इनको आगे चलकर पांडवों के नाम से जाना गया। पांडु के अचानक वन को जाने के कारण धृतराष्ट्र और उसके स्थान पर कुरु राज्य का शासक बनाया गया। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि सही मायनों में यहीं पर तैयार हुई। पांडु की मृत्यु वन में हो जाने के कारण अब धृतराष्ट्र कुरु राज्य का वास्तविक राजा बन गया। कुछ समय तक माहौल शांत रहा, लेकिन जैसे ही पांडव युवा हुए उन्होंने अपने पिता का राज्य धृतराष्ट्र से वापस मांगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता था। इस आधार पर धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र ने राज्य के उत्तराधिकारी के तौर पर अपना दावा प्रस्तुत किया। विवाद ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार को लेकर नहीं था, क्योंकि दोनों ही ओर से ज्येष्ठ पुत्र ही अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे। असली विवाद इस बात को लेकर था कि कुरु राज्य का वास्तविक शासक धृतराष्ट्र था या पांडु। दुर्योधन का तर्क था कि शुरू में ही तथा वर्तमान में भी उसका पिता धृतराष्ट्र कुरु राज्य का शासक है, इसीलिए राज्य का उत्तराधिकारी वह है। दूसरी तरफ पांडवों का तर्क यह था कि उनके पिता पांडु ने अपना राज्य धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए दिया था, न कि राजा बनने के लिए। दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव की संज्ञा दी गई। कौरवों तथा पांडवों में कोई भी वीरता तथा साहस में एक दूसरे से कम नहीं था। दोनों ही ने उस समय के महान शिक्षक द्रोणाचार्य से शस्त्र शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए कुरु वंश के श्रेष्ठ जन इनमें आपस में टकराव से बचना चाहते थे। इसी बात से प्रभावित होकर धृतराष्ट्र ने पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। शायद उसने अधूरे मन से इसकी घोषणा की थी। दुर्योधन तथा उसका मामा शकुनी इससे बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने षड्यंत्र रचकर पांडवों को देश निकाला दे दिया। इसका नियम यह था कि वे निर्धारित समय में अज्ञात रहें तथा यदि उनका अज्ञातवास भंग हो गया तो उन्हें उतना ही समय फिर अज्ञातवास में उन्हीं शर्तों के साथ काटना होगा। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने पांचाल पुत्री द्रौपदी को स्वयंवर के माध्यम से प्राप्त किया। द्रौपदी पांडवों की साझी पत्नी के रूप में जानी गई। पांचाल के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने से पांडवों की स्थिति पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हो गई। पांडवों ने अज्ञातवास की समाप्ति के बाद ज्येष्ठ पिता से अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र ने सबकी सहमति से कुरु राज्य को 2 भागों में बांट दिया। हस्तिनापुर दुर्योधन को दे दिया गया तथा एक नया अक्षेत्र जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी उसको पांडवों को दे दिया गया। पांडवों ने अपनी मेहनत से इस अक्षेत्र को हस्तिनापुर से भी ज़्यादा शक्तिशाली और समृद्ध बना दिया। अब दोनों राज्यों में फिर से गौरव तथा अहम का टकराव होने लगा। कौरवों ने एक अन्य षड्यंत्र के माध्यम से युधिष्ठिर से उसका सारा राज्य और उसकी पत्नी द्रौपदी प्राप्त कर लिया। परंपराओं के अनुसार ऐसा द्रुत क्रीड़ा के माध्यम से किया गया। बाद में बीच का रास्ता निकालते हुए पांडवों को फिर 13 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। पांडवों ने इस अज्ञातवास को समाप्त करने के बाद दोबारा से अपना राज्य ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र से मांगा, लेकिन अब धृतराष्ट्र पर दुर्योधन की महत्वाकांक्षा तथा व्यक्तित्व हावी हो चुका था। दुर्योधन ने उनकी मांग को सिरे से नकार दिया। अब युद्ध के सिवाय कोई रास्ता शेष नहीं था। आखिरकार कौरव तथा पांडव अपनी अपनी सेनाओं के साथ धर्म अक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आ डटे। इतिहास में इस युद्ध को कुरुक्षेत्र के दूसरे युद्ध के रूप में जाना गया। उत्तराधिकार संबंधी नियमों को लेकर लड़ा जाने वाला यह शायद पहला बड़ा युद्ध था। कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों हुआ? अब यह प्रश्न उठता है कि ये कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। इस क्षेत्र को उनके वंश के संस्थापक राजा कुरु ने
अपने तप से धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया था। इस क्षेत्र में जहाँ कुरु ने अपना शरीर भी त्याग दिया था, वहीं उनके वंशज राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने ही वंश को समाप्त करने पर उतारू थे। लेकिन वास्तविक प्रश्न यह उठता है कि दोनों ही पक्षों ने युद्ध के लिए इस धर्म क्षेत्र को ही क्यों चुना। इसके कुछ तो कारण अवश्य रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक जटिल प्रश्न है। इस विषय में विभिन्न इतिहासकारों के विचारों में भी काफ़ी मतभेद हैं। पहला तर्क के अनुसार पांडवों ने इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। पांडवों का आरोप था कि धृतराष्ट्र तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र ने धर्मशास्त्रों में दिए गए नियमों की अवहेलना की है। सभी अधर्मी लोग दुर्योधन के पक्ष में इकट्ठे हो गए। युधिष्ठिर ने घोषणा की थी कि यह युद्ध राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से बेहतर विकल्प न्याय के लिए नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प, विभिन्न लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार युद्ध के लिए क्षेत्र का चुनाव करने का अधिकार दोनों पक्षों ने श्री कृष्ण को दिया था। श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए उचित भूमि का चुनाव करने के लिए काफ़ी यात्रा की। एक स्थान पर आकर उन्होंने देखा कि एक पिता ने खेत में पानी के बहाव को रोकने के लिए अपने जवान पुत्र को ही मारकर उसका बांध बना दिया। यह देखकर श्री कृष्ण हैरान रह गए। उन्होंने उस क्षेत्र का नाम पूछा तो पता चला कि ये कुरु का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। कृष्ण ने सोचा कि इस आने वाले युद्ध में भाई से भाई को लड़ना है, इसीलिए उन्हें ऐसे स्थान पर लड़ना चाहिए जहाँ के तप के आगे सारे रिश्ते अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, तथा इसके लिए इस क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र से बेहतर दूसरा विकल्प नहीं था। तीसरा कारण क्या था? कुरुक्षेत्र एक धार्मिक स्थल था। इस क्षेत्र की पवित्रता तथा तप का बड़ा व्याख्यान किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर बहती जल धारा में एक बार स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। उसके साथ यह विश्वास भी उस समय प्रचलित था कि यदि कोई व्यक्ति वीरता के साथ यहाँ अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसे इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और वह सीधे स्वर्ग को ही जाएगा। चौथा और आखिरी कारण ये था कि आधुनिक इतिहासकारों ने इन सभी कारणों को काल्पनिक तथा आध्यात्मिक बताया है। उन्होंने कहा कि इन सभी विचार ग्रंथों की शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतिहास में इस तरह के विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। इन इतिहासकारों का मानना है कि कुरुक्षेत्र की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण इस पारिवारिक युद्ध के लिए इस क्षेत्र का चुनाव किया गया था। यह एक ऐसा स्थान था जहां पर सामान्य जनसंख्या का कम से कम नुकसान होता तथा दोनों पक्षों के लिए खाद्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकती थी। इसके साथ यहाँ के विशाल व खुले मैदान में शत्रु सेना के लिए व्यूह रचना आसान था। उस समय के युद्ध के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियाँ एक स्थान पर उपलब्ध थी। इसीलिए वैज्ञानिक कारणों के आधार पर युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि का चुनाव किया गया। अब है युद्ध की घटनाएं। ये युद्ध की घटनाएं हम अगली वीडियो में करेंगे बच्चे।